हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर राडर। आज एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि है HPCL रिक्रूटमेंट फॉर द प्रोफाइल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसीज जो है वो उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। 15 जनवरी 2025 को एप्लीकेशन डेट शुरू हो रहा है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपका 14 फरवरी 2025। तो इसके बीच आपको एप्लीकेशन फिलअप कर लेना पड़ेगा। पोजीशंस, एलिजिबिलिटी और वैकेंसी के एक स्नैपशॉट आप देख लीजिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव 4 स्ट्रीम के लिए वैकेंसीज है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल। वैकेंसीज मैकेनिकल में है 130, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए है 65, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है 37 और एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए है 2। मैक्सिमम एज लिमिट सभी के लिए 25 ईयर्स है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आता है 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा। जो भी स्ट्रीम पे आप अप्लाई कर ले हैं उस स्ट्रीम के लिए 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा। एक्सपीरियंस का कुछ खास ऐसे दिया नहीं गया है। इसके साथ ही साथ क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिप्लोमा मिनिमम 60% फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज एंड 50% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। ठीक है, इसके साथ ही साथ शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस CBT होगा, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशंस। ठीक है, तो CBT में क्या क्या रहेगा, दोनों पार्ट्स में रहेगा। एक होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा होगा आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज। तो जनरल एप्टीट्यूड के अंदर आपको आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, और टेक्निकल नॉलेज में आपका आएगा जो भी आपका रेलिवेंट स्ट्रीम या बैकग्राउंड है उसी से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको तो पाना ही होगा। पे स्केल जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पे स्केल के बारे में। इसके अलावा कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी एट एनी प्लेस इन द कंट्री, वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। कोई भी मतलब वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कोई भी डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वहाँ पे पोस्टिंग हो सकता है। प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 साल का, फिर उसके बाद प्रोबेशन पीरियड की सक्सेसफुल कंप्लीशन पे कंफर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये रिजर्वेशंस और रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको ये जो PDF है इसमें मिल जाएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया गया है वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि क्लोजिंग डेट आपका है 14 फरवरी 2025। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि आपको hindustanpetroleum.com की जो वेबसाइट है यहाँ पे दिया गया है उस वेबसाइट को विजिट करना होगा। कैरियर सेक्शन में जाके करंट ओपनिंग्स में डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है उसको रीड करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दूसरा मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ईमेल आईडी जो है आपका या मोबाइल नंबर जो है वो एटलीस्ट 1 साल तक वैलिड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी एक्शन होगा मतलब जो भी आपका ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे कम्युनिकेशन उसी में जाएगा, तो उसको ध्यान से अप्लाई करने के टाइम में ध्यान से डालिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको चाहिए वो है नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ 1180 GST इंक्लूड करके 1180 नॉन रिफंडेबल अमाउंट। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड होने के बाद ही फीस आपका रिसीव होगा, या नहीं तो आपका रिसीव नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो करना है जनरल इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको अप्लाई करना है। 14 फरवरी याद रखिएगा, 14 फरवरी है लास्ट डेट। ऐसे और अपडेट्स के लिए और तुरंत अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल करियर राडर को। थैंक यू।